हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार का आयोजन सकरी स्थित वन चेतना केंद्र में सकरी परिक्षेत्र ब्राह्मण समाज के द्वारा किया गया। इस आयोजन में 22 बटुकों का उपनयन संस्कार किया गया। हिंदू धर्म में प्रचलित 16 संस्कारों के अंतर्गत आने वाले उपनयन संस्कार, जिसे व्रत बंध भी कहा जाता है, उसका आयोजन सकरी स्थित वन चेतना केंद्र में किया गया है। ब्राह्मण समाज परिषद समिति के द्वारा आयोजित इस व्रत बंध संस्कार में 22 बच्चों का उपनयन संस्कार कराया गया है। उपनयन संस्कार होने के बाद ब्राह्मण द्विज कहलाता है और उसे वेद यज्ञ पूजन जप अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 22 बच्चों को उपनयन संस्कार आचार्य हितेश पांडे के द्वारा कराया गया। इस सामूहिक उपनयन संस्कार का उद्देश्य अमीर गरीब का भेद मिटाकर सामूहिक सहयोग से सामाजिक कार्यों को करने का बढ़ावा देना था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों के लिए उपनयन संस्कार बहुत एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उपनयन संस्कार के ब्राह्मण वेद कर्मों में, कर्मकांड कर्मों में आगे नहीं आ सकते। क्योंकि ब्राह्मण के 6 कर्म हैं: वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना और दान लेना और दान देना। तो इन 6 कर्मों को करने के लिए ब्राह्मणों को उपनयन संस्कार करना बहुत जरूरी है। बिना उपनयन संस्कार किए बिना ब्राह्मण उस कार्य में भागीदारी नहीं ले सकते। इसी कारण है कि ब्राह्मणों को, जितने भी हमारे ब्राह्मण भाई हैं, उनको यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे हम लोग उपनयन संस्कार के बारे में हम लोग जानते हैं, तो ये कार्य को अवश्य रूप से व्यक्ति को कराना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि उपनयन संस्कार को जितने भी ब्राह्मण भाई हैं उनको जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जैसे 8 साल, 10 साल, 12 साल के उम्र से पहले ही ये सब चीज़ों को करा लेना चाहिए। ये सकरी परिक्षेत्र में 22 बटुकों का उपनयन संस्कार किया गया। ब्राह्मण समाज सकरी के तत्वाधान में किया गया है, जिसमें कि 2-3 बटुक ऐसे हैं जो कि बिल्कुल निर्धन थे, उनका अपन निःशुल्क उपनयन संस्कार करे हैं। क्योंकि ये भारतीय परंपरा के अनुसार ब्राह्मण लोगों का एक उपनयन संस्कार जो है 16 संस्कार में एक संस्कार है। उन संस्कारों के पूर्ण होने पे ही पूर्ण द्विज का उसको उपाधि मिलता है। इस कारण से ये जो उपनयन संस्कार है हमारे द्वारा पूरे समिति के द्वारा किया गया है। और आने वाले समय में इससे और भी अच्छा कार्यक्रम, वैवाहिक जो सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम है वो भी हमारा करने का विचार है, ताकि लोगों में सामूहिकता की भावना जागे और समूह में जो किया गया कार्य होता है उसमें हम सभी को अपना अपना योगदान थोड़ा थोड़ा देना होता है। अभी तो बड़े लोगों में ये है कि प्रचलन की अकेले करने में जो ताम झाम दिखावा जो है वो आडंबर लगता है। सामूहिकता का भाव जब आता है तब इसमें हमें अपने आप को गर्व महसूस होता है।